लाखों लोग सोच रहे थे कि वो एक परफेक्ट माँ को देख रहे हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही है, लेकिन फिर एक दिन उसका एक बच्चा भाग निकला जो भूखा था, कमजोर था और डक्ट टेप से बंधा हुआ था। वो पड़ोसी के पास गया, बस इतना कहा कि प्लीज मदद कीजिए। आजकल हर कोई फैमिली मोमेंट्स ऑनलाइन शेयर करता है, मुस्कानें थंबनेल बन जाती है और हंसी कंटेंट बन जाती है। लेकिन ऐसे में कैसे पता चले कि प्यार कहाँ है और कंट्रोल कहाँ? कैसे पता चले कि जो सामने माँ दिख रही है वो सच में केयर कर रही है या फिर सख्ती और कंट्रोल के नाम पर बच्चों को दबा रही है? ये बस एक YouTube चैनल की बात नहीं, ये हम इंसानों की कहानी है। What are you doing over there? No texting at the dinner table. No texting. एक ऐसी कहानी जो सच्चाई बताती है कि जब हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं तो उसके अंजाम क्या हो सकते हैं। ये उन बच्चों की कहानी है जो बाहर से खुश दिखते थे लेकिन अंदर से टूट चुके थे। कई सालों तक रूबी फ्रैंक को एक स्ट्रिक्ट लेकिन अड़ियल माँ के तौर पर देखा जाता था। वो सिर्फ एक व्लॉगर नहीं थी, वो एक मूवमेंट बन चुकी थी। उसका YouTube चैनल था जिसका नाम था द 8 पैसेंजर्स। वहाँ पर वो अपने फैमिली लाइफ की झलक देती थी। 8 लोगों का परिवार जिसमें विश्वास, नियम और डिसिप्लिन से भरा हुआ माहौल दिखता था। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था, साफ सुथरा घर, मैचिंग कपड़े, विनम्र बच्चे और एक ऐसी माँ जो हमेशा कॉन्फिडेंट लगती थी, जैसे हर चीज का हल उसके पास है। उसकी वीडियोस लोगों को काफी पसंद आती थी, खासकर उन पेरेंट्स को जो खुद स्ट्रगल कर रहे थे कि प्यार और डिसिप्लिन के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है। उन्हें रूबी का सख्त लेकिन समझदार तरीका सही लगता था, लेकिन जैसे जैसे चैनल बड़ा होता गया कुछ और भी बढ़ने लगा। एक अजीब सी बेचैनी, एक डर जो धीरे धीरे स्क्रीन के पीछे दिखने लगा। शायद सबसे पहली चेतावनी तब मिली जब उसने एक वीडियो में बताया कि उसका छोटा बेटा पिछले 7 महीने से एक बीन बेड पर सो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने भाई पर एक प्रैंक किया था और इसकी सजा ये थी कि उसे बिस्तर का हक नहीं मिला। वो बिना चादर, बिना कारपेट, बिना आराम के एक ठंडे कमरे में पिछले 7 महीने से ऐसे ही सो रहा था। What you guys didn't know was Chad didn't get any room. He didn't get anything. He was sleeping on the floor in the family room. सोचिए 10 साल का एक बच्चा, उसका शरीर बढ़ रहा है, उसके इमोशंस नाजुक हैं और गले मिलने की जगह उसको लेक्चर मिलते हैं। प्यार की जगह तन्हाई। पूरी दुनिया उसे देखकर उसकी माँ को बहादुर कहती है क्योंकि वो सख्त है। एक और बार उसने बताया कि उसने अपनी बेटी को स्कूल में लंच नहीं दिया, वजह बेटी खाना खाना भूल गई। और रूबी के हिसाब से भूख एक सबक थी, जिम्मेदारी सीखने का तरीका। लेकिन हकीकत में वो भूख डर बन गई, शर्म और अकेलापन बन गया। एक ऐसा डर जिसे डिसिप्लिन का नाम दे दिया गया। धीरे धीरे लोग बोलने लगे, उन्हें शक होने लगा, लेकिन रूबी वो अपने स्टैंड पर अड़ी रही। और कई फैंस उन्होंने इसे टफ लव कहा, उन्होंने इसे पेरेंटिंग कहा, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे जो इंसान था उसका नाम था जोडी हिल्डब्रांड, जो एक लाइसेंस काउंसलर थी जो खुद को मॉरल रिफॉर्म और इमोशनल अकाउंटेबिलिटी की एक्सपर्ट कहती थी। रूबी और जोडी ने मिलकर एक कोचिंग ब्रांड बनाया जिसका नाम था द कनेक्शंस, जो दावा करते थे कि वो फैमिली को ठीक कर सकता है। लेकिन इन दावों के पीछे एक डार्क सच्चाई थी। उनकी पेरेंटिंग फिलोसॉफी का बेस ही शर्म और कंप्लीट ओबीडियंस था। बच्चों को समझने की नहीं, उन्हें कंट्रोल करने की बात होती थी। एक ऑडियो क्लिप में जोडी ने कहा कि बच्चे नेचर से मैनिपुलेटिव होते हैं और पेरेंट्स को उन्हें तोड़कर फिर से बनाना चाहिए। ये प्यार नहीं था, ये इमोशनल वॉरफेयर था। जैसे जैसे रूबी जोडी की बातें मानती गई, उसकी सोच बदली, उसका कंटेंट बदला, उसका लहजा बदला और फिर उसकी सजाएं और भी कड़ी होती गई। फिर वो दिन आ गया, कोई कैमरा नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, बस एक नंगे पैर भागता हुआ बच्चा यूटा की सड़कों पर भूखा, घायल और डरा हुआ। उसने किसी के दरवाजे पर दस्तक दी और धीरे से कहा, प्लीज हेल्प मी। जब पुलिस जोडी हिल्डब्रांड के घर पहुंची तो वहां उन्हें एक और बच्चा मिला। वही हालत, भूखा, चोटिल और डक्ट टेप से बंधा हुआ। बच्चे डक्ट टेप से लिपटे हुए, जख्म खुले हुए, हड्डियां साफ दिख रही थी और दुनिया बस स्क्रीन पर मुस्काने देख रही थी। उसी दिन रूबी फ्रैंक और जोडी हिल्डब्रांड दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप थे 6 मामलों में गंभीर चाइल्ड के। हर चीज टूट गई, सब कुछ जो बना हुआ था वो गिर पड़ा और उन मुस्कानों के पीछे जो सच्चाई थी वो दर्दनाक थी। लोगों का गुस्सा फूटा, जो लोग पहले उसे सराह रहे थे
अब हैरान और शर्मिंदा थे। पुराने फैंस माफी मांगने लगे, कमेंट सेक्शन गवाही बन गया। गिल्ट, गुस्सा और अफसोस सब कुछ दिखाई दे रहा था। रूबी की बड़ी बेटी शेरी, जो पहले से उनसे अलग रह रही थी, उसने पोस्ट किया कि आज का दिन बड़ा है, मेरे भाई बहन अब सुरक्षित है। वैसे दोस्तों, 8 पैसेंजर चैनल अब डिलीट कर दिया गया है, स्पॉन्सर हट गए, यूट्यूब ने भी दूरी बना ली, लेकिन उन बच्चों के दिल पर जो जख्म है वो इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। सोचिए, एक बच्चा कैसा महसूस करता होगा जब उसे पता चलता है कि उसके दर्द दूसरों के लिए एक वीडियो था, उसका रोना लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बन चुका था। जनवरी 2024 में रूबी फ्रैंक कोर्ट के जज के सामने खड़ी थी और उसने खुद माना उसने अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ गलती नहीं की बल्कि उन्हें किया है। कोर्ट में भूख की कहानियां सुनाई गई, इमोशनल टॉर्चर की बातें बताई गई, घावों पर मरहम नहीं झूठ के प्लास्टर लगाए गए थे। रूबी को 4 से 30 साल की जेल की सजा हुई, लेकिन ये सजा उस बचपन को वापस नहीं ला सकती जो उनसे छीन लिया गया है। टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ना आसान नहीं होता। उसके बच्चे अब रिकवरी में हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, नए घरों में हैं और पहली बार ये महसूस कर रहे हैं कि सेफ फील करना क्या होता है। दोस्तों, ये रूबी फ्रैंक की कहानी नहीं, ये हमारी कहानी भी है। हम क्या देखते हैं, क्या नजरअंदाज करते हैं, किसे कंटेंट मानते हैं। फैमिली व्लॉगिंग अब एक अरबों की इंडस्ट्री बन चुकी है। बच्चे जिन्होंने कभी सहमति नहीं दी, उनके आंसू सजाएं और प्राइवेट लाइफ पूरी दुनिया के सामने परोस दी जाती। इन बच्चों के लिए कोई लेबर लॉ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है और प्लेटफॉर्म्स वो भी हर क्लिक से पैसे कमाते हैं, हर एड, हर मुस्कान के पीछे छिपे हुए दर्द से। रूबी फ्रैंक का केस कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक बड़ा अलार्म है जो हमें अब अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब एक्टिविस्ट कड़े नियमों की मांग कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर फैमिली कंटेंट का मतलब क्या होना चाहिए। बच्चे कोई प्रॉप्स नहीं है, वो एक्टर्स नहीं है, वो कंटेंट नहीं है, वो इंसान है जिनके अपने जज्बात हैं और उन्हें भी प्राइवेसी का हक भी है। अगर रूबी फ्रैंक की कहानी से कुछ सीखना है तो वो ये है कि बच्चों की बातों पर भरोसा कीजिए, उन्हें बचाइए, भले ही दुनिया उनके दर्द पर ताली बजा रही हो। हमने देखा कैसे उसने अपने बच्चों को ऑनलाइन पाला, कैसे डिसिप्लिन धीरे धीरे सजा में बदल गया और प्यार कंट्रोल बन गया और पेरेंटिंग दर्द में बदल गई। अब और बच्चों को ये मत सोचने दीजिए कि दर्द ही प्यार है, चुप रहना ही आज्ञाकारिता है या उनकी वैल्यू सिर्फ व्यूज में है। ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं, ये उस चुप्पी की कहानी थी जो आंखों के सामने थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये कहानी थी जब हम कंट्रोल को केयर समझ बैठे और डिसिप्लिन को डिवोशन और दर्द को ताकत। लोगों ने रूबी फ्रैंक की जिंदगी को एक फैमिली ड्रामा की तरह देखा, लेकिन उन वीडियोस, थंबनेल्स और एडिट के पीछे कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि प्लीज कोई तो हमें सुने। अगर इस कहानी से कुछ लेना है तो बस यही, बच्चों को एक्सपोजर नहीं प्रोटेक्शन चाहिए, उन्हें परफॉर्म नहीं ग्रो करना चाहिए, डर से नहीं प्यार से बड़ा होना चाहिए। और हम जो ये वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हमारी भी एक जिम्मेदारी है, बिना सोचे क्लिक ना करें। हर चमकती मुस्कान के पीछे सच्चाई को समझिए। इंटरनेट पर बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां कंटेंट नहीं होती, वो मदद की पुकार होती है जो मुस्कान में छिपी होती है। अगर आपको कभी लगे कि कोई बच्चा खतरे में है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। शायद आपकी आवाज किसी की जिंदगी बदल दे और फिर कोई आपको कहे कि आपका शुक्रिया, आपने सुना, महसूस किया और नजर नहीं मोड़ी। अगर इस वीडियो ने आपको झकझोर दिया है, रुकने पर मजबूर किया है या आपकी आंखें नम कर दी हैं, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जिसे ये जानना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी कहानियों के लिए जो मायने रखती है, उन आवाजों के लिए जिन्हें बहुत देर से सुना गया। तब तक आप एक दूसरे का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।